आज मैं आचार्य संजू बाला एडवोकेट मुझे मैं सबसे पहले तो भाई जयकर्ण जी अग्रवाल का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी और मुझे हरियाणा का प्रमुख लगाया गया है। और मैं समझती हूँ कि मैं पूरी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी, उनके आशीर्वाद से हरियाणा में काम करूंगी। अंतर्मन से आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी बिटिया इस कार्य को आगे ले जाए, उन्नति के पथ पर अग्रसर हो, तय दिल से अपनी जिम्मेवारी निभाएगी और साथ खड़े रहेंगे हर बात में, पूरे वादे के साथ। सबसे पहले तो जय श्री महाकाल। आज जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि हमारे लोग, जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, वो धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। जैसे ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इन लोगों में इनको लुभावने सपने दिखा दिखा कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा रहा है। उसके लिए अखिल भारतीय धर्म रक्षा सेना का गठन किया गया है पूरे इंडिया लेवल में। आदि गुरु शंकराचार्य जी और महामंडलेश्वर सभी के उनसे, और जो उनके राष्ट्रीय संयोजक हैं वो जानकी करण अग्रवाल जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट हैं, और सभी जितने भी धार्मिक महामंडलेश्वर आचार्य सभी का वो केसेस भी वही देखते हैं। तो उनके नेतृत्व में ये बनाया गया है और मेन इनका पर्पस यही है कि धर्म की रक्षा कैसे की जाए। जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनको मोटिवेट करके रोका जाए और उनको सनातन धर्म के बारे में बताया जाए। हम जैसे आपने बताया धर्मांतरण हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रचलन चल गया, लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। उसके लिए क्या जो हिंदू धर्म या जो हम बात करें सनातन उसके लिए क्या करें? जी ऐसा है, प्रयास जारी है, लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। अब ऐसा है, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ये लोग लुभावने सपने देकर के हमारे धर्म के लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को लेके जा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि जब आदमी दूसरे धर्म में चला गया, ज्यादातर इसमें जो इफेक्टिव होती है वो डिप्राइव्ड रूल का, जो छोटे लोग हैं, दलित तबके के लोग हैं, उन लोगों को ज्यादा बहकाया जा रहा है, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां होती है जिनको ये लुभावना सपना दिखा करके, लालच दिखा करके धर्म परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये है कि उन लोगों को हमें मोटिवेट करना है कि किस तरह से हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है। और मैं समझती हूँ सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग धर्म छोड़कर चले गए उन लोगों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जब वो हिंदू ही नहीं रहा तो उसको आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाए? जब वो दूसरे धर्म में माइनॉरिटी में चला गया तो माइनॉरिटी का ही उसको मिलना चाहिए फायदा। मैम, धर्म की बात की, क्या लगता है बार बार एक ही जो सनातन की तरफ से आवाज आती है कि हिंदुओं को जगाना है, हिंदुओं को जगाना है, क्या लगता है आज तक जो हिंदू सोए हुए थे? जी ऐसा है, सोए हुए तो नहीं थे, लेकिन हमारे लोग अपने अपने फायदे के लिए सभी लोग कर रहे हैं। असल में जो ग्राउंड लेवल का कार्य है ना, जो गरीब तबके का, जो बस्तियों में ये लोग घुसने का काम कर रहे हैं, उनको रोकने का काम आज तक कोई नहीं कर पाया। सिर्फ ऊपर ऊपर कागजों में ऐसे काम हो रहे हैं कि ठीक है जी धर्मांतरण को रोका जा रहा है, लेकिन असल में आपने मुझे अभी बताया कि हरियाणा में तो सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा है। और ये मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी उसी ग्राउंड लेवल्स की बच्ची हूँ। ठीक है, मैंने पढ़ लिख के वकालत कर ली, आचार्य की डिग्री हासिल कर ली, लेकिन हूँ मैं भी उसी समाज की, उसी उसकी आपने कहा धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो कैसे कैसे लुभावने वादे करते हैं, वो किस तरह करवाते हैं? मैंने खुद ने देखा है, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है ये चीज कि किसी को मकान बना करके दे रहे हैं, किसी को नगद पैसे दिए जा रहे हैं। इस तरह के लालच जो गरीब आदमी होता है, जिसकी बेसिकली जो डिमांड होती है वो ये लोग पूरी करने का काम कर रहे हैं, और इस कारण लोग उनके झंडे उठा रहे हैं। तो क्या जो भारत देश है हमारा धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, तो वहां पर ये आपका प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेगा हिंदू? देखो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। उसी धर्म से ही सभी धर्म निकल कर आए हैं ना, कि एक ये कि हम ये कहें कि हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहे कि हम धर्मनिरपेक्षता को तो खत्म करने के ये होगा कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हमारा काम है उनको मोटिवेट करना कि आप लोग हमारे सनातन धर्म को छोड़ करके ना जाए।
किस तरह से मोटिवेशन, किस तरह के सुझाव स्कीम है जो उनको वापस लाने के लिए आपके द्वारा किए जाएंगे? बिल्कुल जी किए जाएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले तो सरकार को भी करना चाहिए। जब आदमी मस्सी बन गया, मुसल्ली बन गया, तो उसको रिजर्वेशन नहीं दिए जानी चाहिए। उसको अपने आप इस बात का भी भय रहेगा कि जब मैं धर्म परिवर्तन कर गया तो वो हिंदू, तो वो उसमें उस कैटेगरी का तो रहा ही नहीं ना, और फिर भी वो रिजर्वेशन ले रहा है, इधर से माइनॉरिटी की लेगा। आपने कहा कि अगर कोई मसीह बन गया या कोई मुसलमान बन गया तो है, तो वो भी देश के नागरिक, उनको सुविधा नहीं बिल्कुल मिलती। नागरिक है देश के, और देश के नागरिक होने के नाते उनको माइनॉरिटी का फायदा मिल रहा है। लेकिन ये थोड़ा ना कि वो दलित का भी फायदा ले और माइनॉरिटी का भी फायदा ले। आपने कहा वो मकान बना के देते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते जी हैं, तो क्या हिंदू धर्म नहीं कर पाता उनकी जरूरत? जी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बेसिकली जो ग्राउंड लेवल का काम है वो नहीं किया जा रहा है। ये एक सच्चाई है। चाहे हमारे कितने भी संगठन बन चुके हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो लोगों को इतना बहका करके फुसला करके जिनको धर्म परिवर्तन किया, उन लोगों के बारे में किया ही नहीं जाता कुछ भी। उनको देखा ही नहीं जा रहा कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं। अब आपकी तरफ से उनको हिंदू धर्म के अंदर ही रखने के लिए क्या कुछ किया जाएगा ताकि वो धर्म परिवर्तन ना कर? हम उनको मोटिवेट करेंगे, अपने धर्म के बारे में बताएंगे, धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताएंगे। हमारे धर्म में कोई कमी थोड़ा ना है। मैम, आपको जो आज जिम्मेवारी दी गई है संगठन की तरफ से, किस तरह से जो जिम्मेवारी निभाएं, किस तरह जो अपने धर्म का प्रचार करेंगे? जी, सबसे पहले तो मुझे जो आचार्य आदि शंकराचार्य जी की उनकी गाइडलाइन जो जारी होगी उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग। और धर्म परिवर्तन को, और जो हमारी जो संस्कृति है जो बिल्कुल डाउन होती जा रही है भारत की, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। जो आज हमारे बच्चों का जो व्यवहार है माता पिता के प्रति है या कहीं भी है, ऐसा उनको बच्चों को सारा मोटिवेट करके हम अपना संगठन को भी मजबूत बनाएंगे। अभी जिले लेवल पर हम कमेटियां बनाएंगे, उसके बाद कार्य करेंगे सारा मिलकर भी। जिस तरह आपने बताया कि संगठन जो हिंदुत्व को जगाने का काम कर रहा है, किस तरह की जो जिम्मेवारियां आज संजू बालाजी को दी गई हैं? हिंदू जगा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। सिर्फ जिम्मेवारी संभाल ले अपनी, तो सारी जिम्मेवारियां वो पूर्ण रूप से पूरी कर पाएगा। एक बार बार जो मांग की जाती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्या लगता है हमारा देश पहले हिंदू राष्ट्र नहीं है? नहीं, हिंदू राष्ट्र है पहले से हिंदू राष्ट्र है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखो, सनातन धर्म जो है उसमें 4 नियम हैं: दया, धर्म, सत्य और श्रद्धा। ये चारों नियमों पर अगर हम काम करने लग जाएं तो निश्चित रूप से सनातन धर्म तो अशाश्वत है, कभी इसका अंत नहीं है, आदि नहीं है। इसी नियमों पर काम करेंगे, आगे जो गाइडलाइन दी जाएगी उस पर पूर्ण रूप से खड़े उतरेंगे। हमारी बहन संजू बालाजी को हरियाणा प्रांत का संयोजक लगाए जाने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और ये दिन रात तरक्की करे, उन्नति करे, यही आशीर्वाद है इनको। और बड़ी अच्छी जिम्मेवारी मिली है इनको। ये सच्चे मन से अगर लगन से इस कार्य को करेंगे तो बहुत अच्छा से रहेगा। और बाकी मेरा पूरा सहयोग रहेगा इनको हर तरीके से। हरियाणा प्रांत का महामंत्री होने के नाते मैं इनको जहां जब भी इनको जरूरत पड़ेगी मैं इनको तैयार मिलूंगा।